इसको हिंदुस्तानी बोलते, भारत बोलते हैं, इसको हिंदू नहीं है। अगर खालिस्तान कहना गुनाह है तो हिंदुस्तान कहना भी गुनाह है। अपनी करेंसी चेंज कर दी, नोटबंदी कर दी। इसको रात को जो भी ड्रीम आता है वो सुबह लागू कर देता लोगों पे। जो राजा होता है ना, राजा होता है वो प्रजा के हिसाब से चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवा दिया है। मुझे पहले आप बताइए, ये जो कोरोना है ये पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेट लगता है मुझे। कभी लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है, कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी फुल। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। लगातार आपको गाज़ी बॉर्डर की तो कवरेज दिखाई रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं सिंघू बॉर्डर और यहाँ के भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे जो नेशनल मीडिया कह रही है, जो गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली हो चुका है या गाज़ी बॉर्डर खाली हो चुका है। किसान जो हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। गाज़ी बॉर्डर की तो दिखाई रहे हैं, आज हम आपको सिंघू बॉर्डर की सच्चाई भी दिखाएंगे। साथ ही हमारे साथ जो हैं कुछ किसान मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी, आप जी का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद है उस मीडिया का जो साडी सच की आवाज़ है, क्योंकि असीं हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनसानीयत की लड़ाई है, कल्ले किसान की लड़ाई नहीं है। तो जिहड़े इंसान भी इस लड़ाई का हिस्सेदार बने ने साडे नाल, उन्हां दा ही तहे दिलों धन्नवाद है जी साडे वल्लों भी। नेशनल मीडिया जो है वो दिखा रही है कि गाज़ीपुर बॉर्डर है या सिंघू बॉर्डर जो है वो खाली हो गए हैं, किसान जो हैं वो वापस लौट गए हैं। नेशनल मीडिया मतलब आपका कहने मतलब गोदी मीडिया। हम उसको गोदी मीडिया बोलते हैं और आप जो लोग उसको नेशनल मीडिया बोलते हो। देखो जी, वो बिके हुए हैं गोदी मीडिया वाले, मोदी सरकार के, और जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो सच्चाई नहीं दिखा रहे पूरी पब्लिक को। यहाँ पे किसान बैठा हुआ सड़कों पे, वो अपने हक सच की बात कर रहा है। तो ये जो मोर्चा है ये पूरी चढ़ती कला, जो हमारी पंजाबी भाषा में बोलते चढ़ती कला, चढ़ती कला में पूरी फॉर्म में है। हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में बहुत भारी उत्साह है। किसी चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। हमारे पहले गुरु नानक पातशाह का लंगर चल रहा है, लगातार चल रहा है। जब तक ये संघर्ष जो मोर्चा है हम जीत नहीं जाते तब तक ये हमारा लंगर चलता रहेगा। और हमारे देशवासी हैं, जो पूरे भारतवासी हैं, पंजाब वासी हैं, हरियाणा वासी हैं, या और भी राज्यों के वासी हैं, जो किसान हैं वो पूरे खुशहाल हैं, चढ़ती कला में। तो अभी सर्दियां बीत गई हैं, सर्दियों में काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे, रजाई गद्दे सबका इंतज़ाम हुआ था। अब गर्मी आ रही है, गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है, धूप होती है, इसको लेकर लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो हम पंखा कूलर एसी तक लगा देंगे लेकिन किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लंगर की बात आई थी तो इल्ज़ाम लगाया गया था कि फंडिंग आ रही है बाहर से। तो अब गर्मियों में जब इंतज़ाम किए जाएंगे तो उसको लेकर अगर ये बात कही जाए कि फंडिंग आ रही है, जो सरकार है समय समय पर हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रही है। पहले भी जब मोर्चा लगा था, जैसे आप दस रहे तुसीं पंजाबी सी गल करते हैं, पंजाबी जी, तो इस चीज़ की सानू कोई परवाह नहीं। वो जो मर्जी कही जाना, लेकिन संसार नूं पता लग गया कि दसां नौहां की किरत करने वाले बंदे ने। तो वैसे उन्होंने लोगों का धन्नवाद है जिहड़े योगदान सानू दे रहे हैं ना इस संघर्ष दे विच। कुछ दिल्ली शहर के भी लोग आउंदे ने, वो भी हिस्सा पा के जाते हैं लंगरां दे विच। ते जिद्दां रजाइयां कंबल जिहड़े सी वो बिस्तरे उन्हां प्रोवाइड कीते उन्हां जदों सियाल सी। पर ये जिहड़े हुण ये जिहड़ी खबर है ना जिहड़ी ये कि इन्हां नूं फंडिंग आ रही है विदेशों तो, वो तो बेबुनियाद सब नूं पता लग चुका कि इन्हां दे वैसे ही भगवान की बहुत किरपा, इन्हां दे दिल बहुत वड्डे ने। इन्हां लोकां दे जिहड़े किसान ने ना, इन्हां दे दिल बहुत वड्डे ने। इन्हां ने जो भी इन्हां दे कोल है सरदा बंदा अपने परिवारों के कोल जिन्ना कि जीविका इन्हां को चलाउण जोगी, ते वो लिया के अपना पैसा इत्थे ला रहे ने। ते जिहड़े कोई बाहरों कोई दर्दी भी ने, साडे बच्चे ने बाहर विदेशों 'च बैठे ने, साडे भरा बैठे ने, जे वो साडी कोई मदद करते हैं, इस दा अर्थ ये थोड़ा वा भी वो खालिस्तानी वो अतवादी है वो फंडिंग कर रहे सन। वो तो साडे परिवार के मैंबर आ। जे उन्हों का कोई भरा इत्थे बैठा, उन्हों का कोई पिता इत्थे बैठा मोर्चे 'च, ते की उन्हों का ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ पता भी हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, 100 दिन होने वाले हैं किसान आंदोलन को, किसान धरने पे बैठे हुए हैं, सारी परेशानियां को झेल रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। मांग यही है कि बिल वापसी तभी घर वापसी, लेकिन मोदी जी ने तो ये साफ कर दिया कि बिल वापस नहीं होगा। ऐसे है ना, पहली बात का आगे परेशानी की
जो किसान है वो जब पूरी गर्मी होती है जून जुलाई की, वो भी अपने शरीर पर वो बर्दाश्त करता है। तो जब सर्दी होती है तो सर्दी भी पूरे अपने शरीर पे उसको बर्दाश्त करता है। तो ये उसकी शुरू से ही बॉडी पे आजमाई हुई चीज़ है। सर्दियाँ गर्मियाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और बात कर रहे हैं आप परेशानी की, परेशानी हमें किसी बात की नहीं, क्योंकि हमारे जो 10 गुरु हैं, जो हमारे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं, वो आप यहाँ इस मोर्चे में सहाई होकर इस मोर्चे को आगे लेके जा रहे हैं। रही बात वापस जाने की, जैसे मोदी ने बोल दिया कि बिल वापस नहीं होंगे, क्या है कि हमारे जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव महाराज, उन्होंने बाबर को जाबर बोला था, क्योंकि वो भी बहुत तशद्दुद ढाता था, हाकम था। सो उसके बाद जहांगीर आया, मशाह अब्दाली आया, औरंगज़ेब आया, जो रोज़ 1.25 मन जनेऊ उतारता था, फिर वो खाना खाता था, चाहे वो धर्म चेंज करता था, चाहे लोगों को मारता था। चाहे अगर वो लोग नहीं रहे, मुग़ल राज्य नहीं रहा, जो उसको तुर्क बोलते थे, अगर वो राज्य नहीं रहा तो रहेगा इसका भी नहीं। हमें अपने गुरुओं पर भरोसा है, 550 साल पुराना। ये हमारा अपना जबर हिमालय, हम अपना सब्र दिखाएंगे। जो हमारे 5वें गुरु हैं श्री गुरु अर्जन देव महाराज, उन्होंने हमें बोला है कि बिल्कुल शांति से, अमन से कोई भी संघर्ष इसको लड़ना चाहिए। हम लड़ रहे हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम इसका जबर देख लेंगे, ये हमारा सब्र देख लें। अच्छा, लेकिन कह लीजिए अभी एक और आंदोलन हुआ था पिछले साल एनआरसी को लेकर, तब कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से वो आंदोलन ख़त्म करना पड़ा था मजबूरन। अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया है, तो दिल्ली में बॉर्डरों पे लॉकडाउन लग जाएगा। तो अगर ये कहीं उनकी रणनीति तो नहीं है किसान आंदोलन को ख़त्म करने की? देखिए, शुरू से बात करते हैं हम 7 साल की। 7 साल से बीजेपी जो है सरकार है, शुरू से लेके एंड तक इन्होंने बताइए क्या लोगों के हितों में किया है, किसी गरीब के हितों में कुछ किया है? पहले बोला गया था हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर गरीब वर्ग के अकाउंट में आए हैं। कोई बाजू कड़ी करके बता दे कि आए, किसी के हित में नहीं आए। बाद में इन्होंने अपनी करेंसी चेंज कर दी, नोटबंदी कर दी। इसको रात को जो भी ड्रीम आता है वो सुबह लागू कर देता लोगों पे। जो राजा होता है ना, राजा होता है वो प्रजा के हिसाब से चलता है। ये प्रजा को अपने हिसाब से चला रहा है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। सो ये एक कॉर्पोरेट घरानों का, अडानी बानी का, रामदेव जहाँ और भी जो कई बड़े उद्योगपति हैं, ये उनका एक पिट्ठू है। इसका कोई नहीं। ये जो पीछे अडानी बानी बोलते हैं, कॉर्पोरेट घराने बोलते हैं, ये वही उन पर लोगों पर लागू करता है कि ये होना चाहिए। जो अडानी बानी है, जो किसान है, किसानी वर्ग है, जो इंसान है, जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे शाहूकार हैं, वो सभी को मारना चाहता है और सारा सिस्टम अपने हाथ में कैप्चर करना चाहता है। क्योंकि ये ठेके की ज़मीन हो जाएगी, पहले ठेका देंगे, 1 साल बढ़िया देंगे, बाद में बोलेंगे हमें ये सही नहीं लग रहा, हमें वारा नहीं खा रहा, हम क्या करें, ऐसे हो गया। सो इनकी जो मेन बात है, इनके मन में बात है, जो ये पूरे भारत के किसानों को अपने हेठ, अपने नीचे, दबाव के नीचे इसको रखना चाहते हैं। जैसे हम पुरानी पिक्चरें देखते थे, एक बड़ा साहूकार जहाँ जो जगीरदार होता था, घोड़े पे आता था, एक पतला सा मरियल सा किसान होता था, उसको सेंटे मारता था। सो ये रात सारे इलाके किसानी की ये हालत करना चाहते हैं। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें रैलियां निकालने वाले हैं और कई मुद्दों पर जो है ज़्यादातर फोकस है उनका हिंदुत्व को लेकर। तो क्या हर तरफ हिंदुत्व हिंदुत्व क्यों करते हैं ये? देखो जी, पहली बात तो ये है, इसको हिंदुस्तान नहीं बोलते, भारत बोलते हैं, इसको हिंदू नहीं है। अगर खालिस्तान कहना गुनाह है तो हिंदुस्तान कहना भी गुनाह है। ये भारत है, ये भारतवर्ष के लोग हैं, ये भारत के किसान हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ये हिटलर राज कर रहा है, तानाशाही राज कर रहा है। इसको अपनी प्रजा का कुछ लेन देन नहीं है। इसकी प्रजा चाहे मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बात आती है, अब आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये हर वर्ग को, हर इंसान को, हर वोटर को बोलना चाहते हैं जो EMV मशीन्स हैं उसका विरोध करें। ये जो साफ़ सुथरी वोटिंग है वो करवाएं, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो इसने सारा सिस्टम अपने हाथ में कैप्चर कर रखा है। इसकी जीत होती चाहे नहीं होती, ये बात की बात है। लेकिन जो अब ये अपना राज्य फैला रहा है सभी राज्यों में कि हम वोटों में इस तादाद से हम बहुत ज़्यादा बहुमत ले गए हैं,
ये सारा EMV मशीनों के कारण है। बाकी बाद में लोग इसका बहुत जो किसान हैं लोग हैं जागरूक हो चुके हैं, घर घर में बहुत बात पहुंच रही है। वेस्ट बंगाल में जीत नहीं पाएगा। जो किसान है वहाँ भी किसानी है, वहाँ भी किसान लोग हैं। जब उनको पता लग गया कि जो पंजाब हरियाणा या और कई राज्यों के साथ इतना बुरा हो रहा है, ये हमारे साथ भी ऐसा बुरा करेगा, तो ये जीत नहीं पाएगा। किसान राकेश टिकैत जी हैं, वो भी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं चुनाव के टाइम पर, तो यहाँ सिंघू बॉर्डर से कितने किसान जाने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूँ, बात राकेश टिकैत जी की नहीं है, बात चुडूनी जी की नहीं है, बात 32 जथेबंदियों की नहीं, बात पूरे भारतवर्ष की है। यहाँ से सभी को टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, ये सिंघू बॉर्डर है और अपना वो कुंडली वाला बॉर्डर है, बहुत बॉर्डर है। सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। किसी का ये पर्सनल मसला नहीं है, ये हर एक इंसान का जो रात को किसान की बनाई हुई रोटी खाता है, उस हर बंदे का ये मसला है। सो हर बंदा यहाँ पे पहुँच रहा है। अब ये कुछ भी कर ले, इसकी रणनीतियाँ नहीं चलेंगी। तो पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं ये नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा और पंजाब के हमने देखे हैं रिजल्ट, जिसमें इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। हाँ जी, जो आपकी लैंग्वेज है चुपड़ा साफ, यही बोला ना आपने, यानी साफ सफाई। हाँ, खत्म हो चुके हैं पंजाब और हरियाणा में। हाँ, मतलब पंजाब हरियाणा के किसानों को दिखा दिया, अब पश्चिम बंगाल को दिखाना होगा। इसको पूरा भारत इसका चेहरा दिखाएगा कि तू गुंडा राज कर रहा है, तू हिटलर राज कर रहा है, तू तानाशाह राज कर रहा है, तू प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैंने पहले भी बताया आपको, पहले राज होते थे, राज चलाने वाले होते थे, प्रजा की बात सुनते थे कि प्रजा को किसी की कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। आप बात करें कि एक राम सीता जी हुई, सभी बोलते हैं ना राम सीता जी का बहुत प्यार है, राम सीता जी की कितनी गाथाएं चलती हैं, लेकिन क्या था, उसके प्रजा में कोई बात फैल गई, एक धोबी ने बोल दिया कि ये तो माता सीता ऐसे थोड़ी है कि आ जाएगा, तो उन्होंने लोगों प्रजा की बात सुनी, उन्हें अपने प्रजा को जवाब दिया, उन्हें माता सीता जी को वनवास में भेज दिया। ठीक है जी, तो ये कौन सा राजा है? इनकी दवाई आई है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवा लिया है। मुझे पहले आप बताइए, ये जो कोरोना है, ये पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेट लगता है मुझे। कभी लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है, कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी फुल। जब तीन महीनों इन्होंने ऐसे हालात बना दिए थे कि यहाँ जैसे वर्ल्ड वार लग चुकी, कोई घर से नहीं निकलेगा। ये एक सोची समझी चाल है मोदी की जो घराने अडानी बानी है, ये वर्ल्ड लेवल की चाल थी लोगों को गुमराह करने के लिए। अब बात करें ट्रंप की, ट्रंप को हारा वहाँ पे लोगों ने हराया बुरी तरह से। सो ये जो गंदा बंदा है ना मोदी, ये कहीं भी जाएगा उस देश का भविष्य ख़राब करेगा, वो अपने तो कर ही रहा है। सो ये कोरोना की एक वर्ल्ड लेवल पे चाल थी। कोरोना कोई भी, अब आप बताइए, यहाँ पे मैं इसके पास बैठा हूँ, ये मेरा कोई भाई कहाँ से, ये कहाँ की मिट्टी, मैं कहाँ की मिट्टी हूँ, क्या कोई हमने मास्क पहन रखा है? क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। ये जब भी आपकी आवाज़ उठाई गई है, जब 370 तोड़ी गई, 15 लाख की आवाज़ आई, लोगों ने मांगा काला धन वापस, लोगों ने छेड़ा, तभी ये कोई ना कोई रणनीति बनाते हैं कि लोगों को हम और दिशा में मोड़ दें। बाकी दुनिया जो पब्लिक है, किसान पढ़ा लिखा है, आम पब्लिक बहुत पढ़ चुकी है, आप भी पढ़े लिखे हैं। पहले क्या होता था, गरीब वर्ग नहीं पढ़ पाता था। सो हर इंसान पढ़ा लिखा हुआ, हर कोई जानता है ये गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को। सो जो भी कोरोना कुछ नहीं है, सब ये इनकी सोची समझी चाल है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और ये अब मोदी ने वैक्सीन लगा ली, किसी ने लेकर देखा लगाते हुए? अगर लगाया भी तो हमने क्या देखा लगाया हुआ, देखा क्या लगाया उसने? अब ये पहले ये मेरे मानने की बात है, कोरोना से तो लोग मरे नहीं, जो इन्होंने वैक्सीन तैयार की ना, इससे ज़रूर लोग मरेंगे। अच्छा, तो आगे की रणनीति क्या है? 100 दिन तो होने वाले हैं, आगे की क्या रणनीति है? किसान आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखो मैडम, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, ये आंदोलन चाहे साल चले, चाहे 9 महीने चले, 6 महीने चले, कोई हमें परवाह नहीं है। हमारे पहले गुरु थे गुरु नानक देव महाराज, उन्होंने 20 रुपये लंगर का लगाया था उस टाइम, 550 साल पहले। हमारा 20 रुपये वहाँ के वहाँ खड़े हैं, वहाँ ब्याज से बात चल रही है। ये अब उनको बोलता है कि इनको डोनेशन आ रही है, इनको वहाँ से कहाँ से पैसे आ रहे हैं। आप फिर हमारे गुरु नानक देव पे भी उंगली उठाओगे कि उनके पास कैसे कहाँ से पैसे आए थे। सो ये कुछ भी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस आंदोलन को फेल करने के लिए ये बहुत ही अपनी कोजी हरकतें नीतियाँ अपनाएगा जो सक्सेसफुल नहीं होगी। पता क्यों? हमेशा ही हम किताबों में भी पढ़ते थे, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, और ये हमारी हक सच की लड़ाई है। हमारे गुरु का हमारे सर पर हाथ है, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।
घर जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। आज ऐसे हमारी आप ये कवरेज कर रहे हैं ना, उस दिन जब यहाँ से हम भंगड़े डालते हुए वापस जाएंगे, उस टाइम भी आप इस बात को कवरेज करोगे। वाकई आपने जो कहा था वो करके दिखाया। अच्छा, तो बिल वापसी तभी घर वापसी। बिल वापसी तभी घर वापसी, नहीं तो नहीं वापसी। यहीं पे रहेंगे, घर बनाएंगे। अब ये हमने ये लगा रखा ना, फिर हम ईंटें लाते हैं, वो लेंटर वेंटर डालते हैं। सो हमें तो पता ही है हमारा सब्र देखेगा, हम इसका जबर देखेंगे। सो रास्ते में यहाँ पे नई कॉलोनी बिछाएंगे, बनाएंगे, और हम उस कॉलोनी का आपको नाम देंगे कि हमारा कौन सा क्वार्टर। आप वहाँ पे आके अपनी इंटरव्यू करेंगे।